नमस्कार दोस्तों। कट्टर ईमानदारों की ये दिल्ली सरकार अब मदरसा छाप सरकार भी साबित हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों का पैसा जो है मदरसा छाप लोगों के बीच में बांटा गया है और वक्फ बोर्ड को बांटा गया है, वो सामने आ गया है। आरटीआई से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कितना पैसा वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार ने बांट दिया। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों के अंदर ही दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा वक्फ बोर्ड को दान कर दिया, जिसका हिसाब किताब वक्फ बोर्ड बिल्कुल भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास हिसाब है ही नहीं। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा चट कर गया ये वक्फ बोर्ड, जो कहता है हम सबसे अमीर बोर्ड हैं और हम लोगों को लीज पे ज़मीन देते हैं, हमारे पास बहुत पैसा आता है। तो दिल्ली सरकार झक मार रही थी क्या? उन्हें पैसा क्यों बांट रही थी? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार की तरफ से 2015-16, 2013-14 इन सभी सालों के अंदर 1.21 करोड़ रुपए की सालाना मदद दी जाती थी। इस मदद को बढ़ाकर अरविंद केजरीवाल ने 1.37 करोड़ कर दिया 2017-18 में। अब धीरे धीरे बढ़ाता गया, एकदम से नहीं बढ़ाया। उसके बाद 18-19 2019-20 में 2019-20 में इसे बढ़ाकर जो है 22.72 करोड़ कर दिया गया। अब देखिए किस तरीके से मदद को बढ़ाया जा रहा था। भाई, वक्फ बोर्ड को 22 करोड़ रुपए की क्या आवश्यकता है, और आपने 1.21 करोड़ से बढ़ाकर उसे 22.72 करोड़ कर दिया। अब इसके बाद खेल और खेल दिया। जब लगा कि इससे काम चल नहीं रहा है, मदरसा छाप जो है इससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा और देना पड़ेगा, तो 2020-21 में इसे बढ़ाकर 62.57 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि कहां से कहां तक बात पहुंच गई। ये हिसाब लगाया गया है कि लगभग पिछले 5 वर्षों के अंदर अरविंद केजरीवाल लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना मदद दे चुके हैं इस वक्फ बोर्ड को। आपको याद ही होगा, इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो अमानतुल्लाह खान को बनाया गया था, जो कि आम आदमी पार्टी का ओखला से विधायक है। ये उदंडई विधायक जो आम आदमी पार्टी के लिए गुंडागर्दी करता है और जिसके ऊपर आरोप हैं दिल्ली दंगों के, जेल ये रह चुका है। अब इसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है वक्फ बोर्ड में धांधली के लिए। अब वक्फ बोर्ड की वक्फ बोर्ड में जो धांधली हुई है उसमें ये आदमी जो है गिरफ्त में है। इसके घर के ऊपर अभी रेड भी हुई थी। उसके बाद इसके 3 करीबी साथियों को पकड़ा गया था, जिन्हें ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया था। इनमें से नाम है जिशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी। ऐसे ऐसे टाइप के जो लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जो है जुडिशियल कस्टडी में है। उनकी रिमांड फिलहाल ईडी को नहीं मिल पाई है। ईडी ने दरख्वास्त की थी कोर्ट से कि हमें इनकी जो है इंटेरोगेशन करनी है, तो इसलिए हमें रिमांड दी जाए। हालांकि कोर्ट ने यह मना कर दिया था कि हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। फिलहाल जो है ये जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिमांड देनी है या नहीं देनी है। खैर, ये सब हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से दिल्ली सरकार के पैसों को जो है किस तरीके से इन मदरसा छाप और वक्फ बोर्ड के बीच में बांटा गया है। फिर कह रहे हैं कि हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं। किस तरीके से इमामों की सैलरियों को बढ़ाया गया, किस तरीके की बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां की गई। आप अंदाज़ा लगाइए, ये इस तरीके से वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है। पता नहीं मुसलमान को कैसे कब समझ आएगी और कब जो है दिमाग पे जो पर्दा गिरा है ये हट जाएगा कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर धांधलियों से क्या मुसलमानों का भला हो रहा था। अब अंदाज़ा लगाइए आप किस तरीके से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वक्फ बोर्ड को दान कर दिए गए, और कई ज़मीनें तो वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार दान कर चुका है। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने लगभग 123 संपत्तियों को जो है वक्फ बोर्ड से वापस ले लिया था। तो ये बहुत ही बड़ा धांधली चल रही है। और अरविंद केजरीवाल कल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, भगत सिंह भी जेल जाने से नहीं डरते थे। अरे भैया, इस कट्टर ईमानदार, इस घटिया मानसिकता वाले इंसान को ये नहीं पता कि भगत सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल नहीं जा रहे थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तुम किस बात के स्वतंत्रता सेनानी हो जिसके ऊपर पता नहीं कितने आरोप लगे हुए हैं, कितनी जांच चल रही है, ईडी के सम्मन्स आपको मिल रहे हैं, आपके मंत्री जेलों में हैं। फिर आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता से पूछूंगा कि सरकार जो है वो जेल से चलेगी या नहीं चलेगी, क्या मैं मुख्यमंत्री जेल से बना रहूं या नहीं बना रहूं। क्या इस तरीके के रेफरेंडम होंगे अब देश के अंदर? मुझे लगता है ये बड़े ही शर्मनाक बातें हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने वक्फ बोर्ड को ये पैसा दान कर दिया, जो पहले 2015-16 के आसपास 1.21 करोड़ राशि हुआ करती थी सालाना, इसे बढ़ा बढ़ाकर धीरे धीरे बढ़ा बढ़ाकर इसे 62.57 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया।
अब अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों के पेट भरते तो है नहीं, इन्हें तो जितना मर्जी पैसा मिल जाए, लेकिन दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा यूं बांटा जा रहा है, ये शर्मनाक है। पहले भी खबर आई थी जब इमामों की सैलरी को बढ़ा दिया गया था, 3-3 4-4 गुना इमामों की सैलरीज को बढ़ाया गया। क्या ज़रूरत है? क्या हम मदरसा छाप इंजीनियर पैदा करने वाले हैं? मेरे तो समझ के परे है, लेकिन ये दिल्ली की जनता पता नहीं कब इस चीज़ को सुनेगी। ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है। और एक मुख्यमंत्री जो है सरेआम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके ये कह रहा हो कि मैं दिल्ली की जनता से पूछूंगा कि जेल से सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। किस तरीके की हरकत है ये? समझ के परे है। बाकी तो अब दिल्ली की जनता ही देखेगी क्या होगा, लेकिन ये आंकड़े बड़े डरावने हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।